नमो नमः। आज हम रीड फर्स्ट लेवल स्पेशल संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने रीड 2018 में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत विषय को चयन किया था, उनके एक प्रश्न आया था, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, जो रीड 2018 के पेपर में आया था। तो हमें यह प्रश्न था, इसका था कि इस प्रश्न जो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद करना था। तो हमें प्रथम विकल्प था वो था छात्र अध्यापकम पठति, और द्वितीय विकल्प था बी छात्राः अध्यापकेन पठन्ति, तृतीय विकल्प था सी छात्राः अध्यापकस्य पठन्ति, और अंतिम विकल्प डी था छात्राः अध्यापकात् पठन्ति। हमें इस वाक्य का छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद बताना था। तो हम यदि आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, और मैं आपको इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम देखते हैं विकल्प ए को। विकल्प ए में दिखाया है कि छात्रः अध्यापकम पठति, और हमारा वाक्य है जो बता रहा है छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, जो बहुवचन का है, और हमारा जो विकल्प ए है वो एक वचन का रूप है, इसलिए यह तो हो नहीं सकता। दूसरा है छात्रा अध्यापकेन पठन्ति, जो बहुवचन का रूप ही है, और अध्यापकेन यानी तृतीय व्यक्ति करण कारक से के द्वारा उसकी पहचान है। तो हम में से जो रीड दे चुके हैं पिछले, उनमें से कई विद्यार्थियों ने, हमारे मित्रों ने यह सही किया होगा, पर यह सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसको हम आगे भी जानने वाले हैं। अगले नंबर पे सी छात्राः अध्यापकस्य पठन्ति, ये बहुवचन का रूप है, पर यहाँ पर अध्यापकस्य में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, और हमारे जो वाक्य में संबंध कारक का कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा हमको, तो यह सी है, यह भी गलत है। और विकल्प है डी, यह हमारा उत्तर है, सही है। अब सही क्यों है हम उस बारे में जान रहे हैं। हमारा सूत्र है आख्यातोपयोग। सूत्र है इति सूत्रेण नियम पूर्वक विद्यागरणे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्। यह सूत्र है, क्या करता है, यह सूत्र है इति सूत्रेण नियम पूर्वक विद्यागरणे वक्ता अपादान संज्ञा। इसका हिंदी अर्थ है, यह सूत्र नियम पूर्वक विद्यागरण करने में जो वक्ता करता, जो पढ़ाने वाला है, बोलने वाला है, होता है, उसकी अपादान संज्ञा करता है। इस सूत्र को ध्यान में रखना है। फिर हमारा दूसरा सूत्र आता है, इससे अपादान संज्ञा हो गई। फिर हमारा जो दूसरा सूत्र आता है अपादाने पंचमी। इस सूत्र का अर्थ है संस्कृत में इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति करते, सीधा सा अर्थ है, यह सूत्र है, हिंदी में अर्थ है इसका, यह सूत्र पंचमी विभक्ति करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगता, अब हमें इस वाक्य में लग रहा था ये तृतीय विभक्ति का है, और हमें से कई विद्यार्थियों ने जो पिछली रीट में जिन्होंने दे रखा है उन्होंने यह किया भी होगा, पर वह सही नहीं हुआ उनका। ये जो रीट में है उनका हो सकता है इसी एक प्रश्न गलत होने के कारण वो रीट से सिलेक्शन पाने से वंचित भी रह गई हो। तो हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो हमारा जो है, हमें कारक को सिर्फ हम जब सामान्य रूप से कारक को पढ़ते हैं तो हमें यही पड़ता है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल, पर ऐसा नहीं। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे उपसर्ग सूत्र भी होते हैं जहाँ पर ये नियम लगते हैं। इसी सूत्र के कारण यहाँ पर जहाँ पर हमें लग रहा था कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, वहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई। इसलिए हमें ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कारक प्रकरण में ऐसी बहुत सी जगह होती है और संधि में भी होता है। तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि तृतीय विभक्ति हमारा बिल्कुल सही है, पर वो सही नहीं है, क्योंकि ये कुछ विशेष नियम होते हैं। तो हमारा ये सूत्र है, जैसे इन्होंने कहा कि नियम पूर्वक विद्यागरण करने के योग में जहाँ पर वक्ता होता है उसको इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। और हमें एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे राम आचार्य से पढ़ता है, तो यहाँ पर भी क्या है, राम आचार्य से नियम पूर्वक विद्यागरण कर रहा है, तो आचार्य को क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें लग रहा है, अभी भी लगता है, जैसे हम
बाद में ये नहीं पढ़ा तो हम कहेंगे यहाँ पर तृतीय व्यक्ति होगी, नहीं, तृतीय व्यक्ति नहीं होती, इसलिए राम आचार्य पठती, राम आचार्य से पढ़ता है, और यहाँ पर पंचमी व्यक्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।